अस्सलाम वालेकुम और वेलकम बैक टू द ग्रामर स्टूडियो। आज के हमारे पास टॉपिक है फ्रेज एंड क्लास। तो सबसे पहले हम फ्रेज पढ़ेंगे कि फ्रेज क्या होता है और इसके फिर एग्जांपल्स हम पढ़ेंगे। तो फ्रेज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट गिव्स अ मीनिंग बट इट डज नॉट हैव अ सब्जेक्ट एंड अ वर्ब टुगेदर। यहाँ पे हम देख सकते हैं फ्रेज फ्रेज में ना सब्जेक्ट होता है और ना वर्ब होता है। फ्रेज होता है मीनिंगफुल ग्रुप ऑफ वर्ड्स। एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है, इसमें मतलब ये इनकम्प्लीट सेंटेंस होती है। कैन नॉट स्टैंड अलोन एज अ सेंटेंस। इसका मतलब ये है कि ये इनकम्प्लीट सेंटेंस होती है, इसमें ना सब्जेक्ट होता है, इसमें ना वर्ब होता है। ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है। एग्जाम्पल में हम देख सकते हैं एन द रूम, ये आप ग्रुप ऑफ वर्ड्स है कमरे में। एट द बस स्टॉप अ ब्यूटीफुल गर्ल, तो ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स है लेकिन ये हमें पूरा कंप्लीट माना हमें नहीं दे रही है। तो फ्रेज हम इसको कह सकते हैं एक शॉर्ट अल्फाज में कि इसमें ना सब्जेक्ट होता है और ना वर्ब होता है। ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स है जो कि इनकम्प्लीट है, इनकम्प्लीट सेंटेंस है। इसके बाद हमारे पास आता है क्लास। अब हमारे पास है क्लास। व्हाट इज क्लास? क्लास क्या होता है? अ क्लास इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट हैज अ सब्जेक्ट एंड अ वर्ब। मतलब ये कि पहले हमने पढ़ा था फ्रेज, तो फ्रेज में ना सब्जेक्ट होता है और ना वर्ब होता है, सिर्फ अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स है। वो पूरा मतलब कि इनकम्प्लीट सेंटेंस दे रहा था। तो यहाँ पे हम देखेंगे सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्रेजेंट। मतलब ये कि क्लास में हमारे पास सब्जेक्ट भी होगा, वर्ब भी होगा, ये कंप्लीट सेंटेंस देगी हमें। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि गिव अ कंप्लीट और इनकम्प्लीट आइडियाज। तो यहाँ पे फिर हम सोचेंगे कि यहाँ पे ये कंप्लीट सेंटेंस भी दे रहा है और इनकम्प्लीट सेंटेंस भी दे रहा है, और कैन बी अ होल सेंटेंस, ये एक पूरा जुमला होगा। क्लास ये होता है, क्लास में सब्जेक्ट भी होगा और वर्ब भी होगा, लेकिन असल में ये कि ये इनकम्प्लीट भी दे सकती है आइडिया और कंप्लीट भी दे सकती है। तो क्लास की भी दो टाइप्स होते हैं, एक होता है डिपेंडेंट क्लास, एक होता है इनडिपेंडेंट क्लास। इस पे मैंने पहले वीडियो बना के शेयर की है, तो प्लीज़ आप वो वीडियो देख लें तो आप लोगों को बेहतर समझ आएगी। ये कंप्लीट सेंटेंस देती है और बाकी ये है कि कंप्लीट सेंटेंस होती है, इनकम्प्लीट और कंप्लीट आइडियाज भी दे सकती है। इसके फिर दो टाइप्स होते हैं। अब हम पढ़ेंगे शी इज लाफिंग। शी इज लाफिंग, वो हंस रही है, ये कंप्लीट सेंटेंस दे रही है। इसमें हमारे पास सब्जेक्ट हमारे पास शी आ गया और वर्ब हमारे पास इज लाफिंग आ गया। फिर हमारे पास आता है व्हेन द रेन स्टॉप। व्हेन द रेन स्टॉप मतलब कि जब के बारिश रुक गई। तो इसका हमारे पास पूरा मतलब के मीनिंगफुल मानी नहीं दे रही है, इनकम्प्लीट है। सब्जेक्ट प्लस वर्ब हमारे पास नहीं है बट मीनिंगफुल इनकम्प्लीट है। तो हम देख सकते हैं अब नीचे है आई वेंट टू स्कूल। तो यहाँ पे हमारे पास मीनिंगफुल एक पूरा सेंटेंस दे रही है। हमारे पास आई जो है वो सब्जेक्ट है, वेन जो है वो हमारे पास वर्ब है, बट हमारे पास जो है ऊपर हमने देखा इनकम्प्लीट है। ये कंप्लीट भी देती है सेंटेंस और इनकम्प्लीट सेंटेंस भी देते हैं, इसको हम क्लास कहते हैं। लेकिन क्लास की फिर दो टाइप्स होते हैं, डिपेंडेंट क्लास और इनडिपेंडेंट क्लास। वो फिर हम नेक्स्ट पहले वीडियो में मैंने बताया है और वो मैंने शेयर भी किया है, तो प्लीज़ आप जाएँ वो वीडियो को भी देख लें, तो आसानी से आपको फ्रेज क्लास ये सब समझ आएंगे। लेकिन क्लास की दो टाइप्स होते हैं, डिपेंडेंट और इनडिपेंडेंट। और क्लास हमेशा क्लास में ये चीज़ याद रख लें, क्लास में सब्जेक्ट भी होता है, वर्ब भी होता है और इसकी पूरी सेंटेंस होती है, और ये कंप्लीट आइडियाज़ भी देती है और इनकम्प्लीट आइडियाज़ भी देती है। अब हमारे पास आए हैं डिफरेंट बिटवीन फ्रेज एंड क्लास। उन दोनों के दरमियान क्या डिफरेंट है? फ्रेज में हमारे पास ना सब्जेक्ट होगा ना वर्ब होगा। सामने हम देख सकते हैं क्लास में सब्जेक्ट भी है, वर्ब भी है। फ्रेज में हमारे पास इनकम्प्लीट सेंटेंस होगी, इनकम्प्लीट आइडिया होगा, और क्लास में हमारे पास कंप्लीट और इनकम्प्लीट आइडिया होगी। कंप्लीट भी होगा और इनकम्प्लीट भी होगा। अगर इनकम्प्लीट आइडियाज होगा तो इसमें सब्जेक्ट और वर्ब भी होंगे, तो हम समझेंगे कि क्लास है। लेकिन क्लास की फिर दो टाइप्स होते हैं। फिर आएगा हमारे पास फ्रेज। फ्रेज कैन नॉट बी अ सेंटेंस, मतलब एक पूरा होल जुमला नहीं होगा, ग्रुप ऑफ वर्ड्स होगा फ्रेज, जिसमें ना वर्ब होगा और ना सब्जेक्ट होगा। अब हम क्लास में दे सकते हैं सम टाइम कैन बी अ सेंटेंस, कुछ वक्त ये सेंटेंस भी होती है, हो सकती है क्लास में। लेकिन क्लास की
देखिए हम एग्जांपल एंड द गार्डन, ये एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स है। एंड द गार्डन मतलब बाग में। तो हमारे पास यहाँ पे आप पूरा ये सेंटेंस नहीं दे रही है। एंड द गार्डन एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स है। तो सामने हम क्लास में देखते हैं शी इज एंड द गार्डन। तो यहाँ पे हमारे पास वर्ब भी है, सब्जेक्ट भी है और पूरा एक होल सेंटेंस दे रही है, कंप्लीट थॉट दे रही है। तो इसको हम क्लास कहते हैं। अब सिंपल ट्रिक हमारे पास आप याद रख लें। आप देख सकते हैं कि फ्रेज जो होगा इसमें वर्ड्स ओनली होंगे। फ्रेज में सिर्फ ग्रुप ऑफ वर्ड्स होंगे, वर्ड्स ओनली होंगे। और क्लास में हमारे पास सब्जेक्ट भी होगा प्लस वर्ब भी होगा। तो थैंक यू सो मच। उम्मीद है आप लोगों को समझ आई होगी। और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट्स में लाजमी बताएं कि नेक्स्ट टॉपिक ग्रामर में कौन सा होना चाहिए। तो इंशाल्लाह इसी टॉपिक पे फिर बात करेंगे। थैंक यू सो मच।